प्यारे दोस्त, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्त, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के नन हिंदी का सेकंड चैप्टर, जिनका नाम है ईदगाह। ईदगाह एक कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और जिनके लेखक जो है प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद जी को कहानी के सम्राट या कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ईदगाह कहानी से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 2 से 3 मार्क के पूछे जाते हैं और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। तो 2 से 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव जो है वो 100% ही रहता है। तो प्यारे दोस्त देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए जो मुख्य ज़रूरी बातें हैं उसको आप याद रखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है 100% सही बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जानने योग्य मुख्य बातें हैं। वो सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि ईदगाह कहानी में जितने भी रोल निभाए गए आदमी है उनका क्या क्या रोल है वो देख सकते हैं। जैसे कि हामिद, तो हामिद के पास कितने पैसे थे? पैसे के मामला में हामिद के पास 3 पैसे, और उन 3 पैसे से उन्होंने क्या खरीदा? तो चिमटा। उसी प्रकार से महमूद के पास 12 पैसे थे, वो उन्होंने क्या खरीदा? तो वो सिपाही जो कि 2 पैसे के थे। मोहसिन के पास इस कहानी में सबसे ज़्यादा पैसे हैं और वो है 15 पैसे, और उन्होंने खिलौने में जो है भिस्ती खरीदा और मिठाई में जो है रेवड़ी खरीदा। ठीक है। उसके बाद नूरे, तो नूरे के पैसों के बारे में इस कहानी में चर्चा नहीं किया गया है, केवल वो वकील खरीदी है उसके बारे में चर्चा किया गया है। उसी प्रकार से सम्मी के पैसे के बारे में चर्चा नहीं किया गया है और उन्होंने खंजरी खरीदा। ठीक है। उसके बाद अमीना जो कि हामिद के दादी के नाम था, तो उनके पास जो है 2 आना पैसे थे। 2 आना पैसे मतलब आप जान सकते हैं कि 4 आना मतलब होता है 25 पैसा, तो 2 आना मतलब 12.5 पैसा। तो इतने चीज़ है जो है आप मुख्य रूप से याद रखें ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो है सही बने। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ आप बोलते रहिएगा कि महमूद के पैसे में और मोहसिन के पैसे में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो कन्फ्यूजन किसी चीज़ के लिए नहीं है। पहला अक्षर देख लीजिए मौ, तो मौ से क्या होगा? छोटा अक्षर होगा मौ, तो मौ को छोटा कर देना है 12। उसी प्रकार से मौ का मो बड़ा हो गया तो क्या करना है? 15। तो इस प्रकार से आप 12 और 15 याद रख सकते हैं। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में जान लेते हैं। जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका 99% पूछने का चांस है और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उसमें से 2 से 3 मार्क का वो 100% पूछने के चांस है। तो प्यारे दोस्त, चलिए अब पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि हामिद के पिता किस रोग से मर गए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा हैजा। दूसरा का तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, किसने कहा? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हामिद ने कहा था कि तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, जो हामिद कितने साल का लड़का था? तो ये आपको याद रहना चाहिए कि हामिद जो था वो 4 से 5 साल का लड़का था। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है हामिद के घर से ईदगाह की दूरी कितनी थी? तो ये भी आपको याद रखना है कि हामिद के घर से ईदगाह की दूरी जो थी वो 3 कोस थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है हामिद रेवड़ी लेखा कितनी खुशबूदार है, किसने कहा? तो ये आपको पहले ही बताएं कि रेवड़ी कौन खरीदा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेवड़ी, तो रेवड़ी किसने खरीदा? तो यहाँ पे देख सकते हैं रेवड़ी जो है मोहसिन ने खरीदा है। तो कौन कहा है? तो रेवड़ी लेखा कितनी खुशबूदार है, तो किसने कहा? तो मोहसिन ने। और जिनके पास ज़्यादा पैसा है उन्होंने रेवड़ी खरीदा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है हामिद चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो देखिए, हामिद जो चिमटा के सबसे पहले तो बंदूक, फ़कीरों का चिमटा, उसके बाद बहादुर शेर के तरह उपयोग करने की बात कही है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है खिलौने किस चीज़ के बने थे? तो जितने भी खिलौने थे वकील भिश्ती जो भी खिलौने थे वो सब मिट्टी के थे, तो यहाँ पे मिट्टी। उसके बाद एक खिलौना कितने पैसे के थे? देखिए दोस्तों, एक खिलौना जो था वो मिट्टी का, वो 2 पैसे का था। तो सभी खिलौना तो मिट्टी का ही था, केवल चिमटा को छोड़ करके, तो 2-2 पैसे के थे, तो 2। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव प्रकट हुआ? तो 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये
2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ऐसे लिखना है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह का भाव जगा। और अगला स्टेप है, इसके बारे में मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव में बताऊँगा। पहले तो आप क्रोध तथा स्नेह का याद रखें। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि ये लास्ट क्वेश्चन है ईदगाह का। तो ईदगाह कहानी किस विद्या पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों, ईदगाह कहानी जो है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हैं। उसके बाद मुख्य ज़रूरी बात तो आपको किसी भी हालत में याद रखना है जितना मैं यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो देखिए इस प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन 2 नंबर में। तो ईद के दिन अमीना अपनी दीनता, बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। वह सोच रही थी कि अपने अनाथ पोते को इस महान पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसे कहाँ से देगी, क्योंकि उसके घर में दाना भी नहीं थे। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो दूसरा क्वेश्चन में मेला जाने से पहले हामिद दादी से यह कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन में दिया रहेगा और सब्जेक्टिव में तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, हामिद ने चिमटे को बंदूक मंजीरे बहादुर शेर के रूप में उपयोग करने की बात कही है। जैसे कंधे पर रखे तो बंदूक हो गई, हाथ में रख लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। यह मंजीरा के काम भी आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन हो गया। और 4 नंबर क्वेश्चन है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? देखिए ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह का भाव जगा। उसने छाती पीटकर कहा कि तुम बेसमझ लड़का हो, क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन हामिद की बात सुनकर उनका क्रोध स्नेह में बदल गया। तुम्हारी उंगली तवे से जल जाती थी, ये कौन कर रहा था? हामिद। जल, इसीलिए मैंने चिमटा लिया। उसका मन गदगद हो गया कि बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। तो प्यारे दोस्त, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को याद रखें। और मैं आपको बता दूं कि अगर हर एक चैप्टर से लेखक का नाम और उन्होंने क्या लिखा है, वो कविता लिखा है, कहानी लिखा है, या यात्रा वृत्तांत है, या कुछ भी है, वो आप याद रखेंगे तो आपको 10 से 12 मार्क उसी से पूछा जाता है, राइटर का नाम और राइटर क्या लिखा है। तो इस प्रकार से जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, मैं हिंदी का हो, मैथिली का हो, संस्कृत का हो, सभी के राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा। तो प्यारे दोस्त, इस प्रकार से हमने जाना बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के नॉन हिंदी का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम था ईदगाह। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उसको भी ये जानकारी मिल जाए और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क से पास हो सके। तो प्यारे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।